बाल समाज, परम सौभाग्य की बात है कि श्री महाकालेश्वर के पावन चरण शरण में हम सब बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, और बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं की सेवा में रहने वाले श्री स्वामी जी उर प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा की प्रेरणा से सही समय पर आपका पदार्पण हुआ। तो श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति, महाकालेश्वर भगवान की पावन चरण शरण, ऋषियों की उपस्थिति और ऐसे दिव्यतम कुंभ महोत्सव में, ये अमृत कुंभ महामहोत्सव है, हम सब बैठ करके मनसा वाचा कर्मणा समग्र चित्त हो करके दिव्य तीर्थ में निवास करते हुए सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इस पावन भूमि में 12 वर्ष पूर्व कुंभ महोत्सव में ही दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा रामघाट पर अपने राम जी के चरण शरण में बैठ करके हुई थी, और इस बार श्री राम कथा का हम सब आनंद प्राप्त करने वाले हैं। यथा समय यथा मति गति के आधार पर आत्मचिंतन करना है, और यहाँ तो प्रतीयते एतादृशमेव, आप सब यत्र तत्र संपूर्ण भारतवर्ष से सभी स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस दिव्य राम कथा यात्रा में उपस्थित हैं। ठाकुर जी की चरण शरण में बैठ करके आइए अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में लगाएं। रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। एक भक्त भगवान के मंदिर में बैठा विचार कर रहा था कि ठाकुर जी को कुछ अर्पित करना है। यूं तो परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, अंतरात्म दृक है, अंतर्दृष्टा है, अंतर साक्षी है। कहते हैं कि परमात्मा के धाम में जाएं, द्वार पर जाएं तो, मित्र के यहां जाएं तो रिक्त हस्तौ न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने का भाव यह है कि जिसके पास जो वस्तु पहले से हो और वो वस्तु उसे अर्पित कर दी जाए तो अतिशय प्रसन्नता नहीं होती है, और जिस वस्तु का अभाव हो वो वस्तु मिल जाए तो अतिशय प्रसन्नता होती है कि इस वस्तु का अभाव था वो हमें प्राप्त हो गया। तो भक्त सोचने लगा, ये तो साक्षात नारायण है, क्या चढ़ाऊं, क्या अर्पित करूं? तो कहता है भगवान से, क्या अर्पित करूं, बहुत समय हो गया। तो परमात्मा ने पूछा कि बहुत समय से आप बैठे हो, आखिर क्या सोच रहे हो? बोले ठाकुर जी कुछ अर्पित करना चाहता हूं। तो ठीक है, जो लाए हो वो अर्पित करो। बोले नहीं, कुछ नया करना चाहता हूं। पहले मैंने सोचा आपकी चरण शरण में रत्नों को अर्पित करूं, बहुमूल्य हैं, आप भी बहुमूल्य हो, और बहुमूल्य के चरण शरण में बहुमूल्य वस्तु अर्पित की जाए तो देवता के आधार पर पूजा हो जाएगी। फिर जब मैं यहां आया तो मैंने सोचा रत्नाकर समुद्र तो आपका घर है। बोले रत्नाकर स्तव गृहे, रत्नाकर समुद्र तो आपका घर है, रत्न देने का कोई अर्थ ही नहीं बनता।
फिर मैंने सोचा चलो लक्ष्मी भी अर्पित कर सकता हूं, वो भी बहुमूल्य है। जब आपकी ओर मैंने देखा तो आपके वाम भाग में शोभायमान भगवती सिंधु पुत्री लक्ष्मी जी विराजमान है। अब लक्ष्मी भी आपके वाम भाग में बैठी है तो लक्ष्मी भी अर्पित करने का कोई मतलब नहीं है। गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। ऐसा क्या दूं? विचार करता गया, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा देखो मैं परमात्मा हूं, मैं अणु अणु परमाणु परमाणु में अपरिच्छिन्न रहने वाला व्यापक हूं, और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। तो तुम श्रद्धा से जो भी अर्पित करोगे वो अच्छा ही होगा। बोले नहीं सरकार। एक बात उसके मन में आ गई, बोले बस सरकार, बस यही तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा जो आपके पास नहीं है, क्या तुम? तो बोले जो उपनिषद में मैंने पढ़ा तो उपनिषद में लिखते हैं अप्राणो ह्रमना शुभ्रो, परमात्मा मन रहित है। और समझने जैसी बात यह है कि मन हो और सामर्थ्य ना हो तो भी बात नहीं बन सकती, और सामर्थ्य हो लेकिन कुछ करने का मन ना हो तो भी बात नहीं बन सकती। जीव और शिव में अंतर यह है कि जीवात्मा के पास मन तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, और परमात्मा के पास सामर्थ्य तो बहुत है लेकिन मन नहीं है। तब मैंने विचार किया कि मेरा मन यदि मैं भगवान को अर्पित कर दूं, वो मन रहित है, अमना है, अमना शुभ्रो, तो अच्छा हो जाए। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा तुम भूल रहे हो, मनश्चक्रे, मन का भी मैंने निर्माण किया, मन भी है। बोले नहीं सरकार, पहले था अब नहीं। तो अब कहां चला गया? बोले जिस समय पुष्प वाटिका में जनक जाई जानकी किशोरी अंबा के सौंदर्य माधुर्य लावण्य कैंकर्य रसाभियुक्त उनके सौष्ठव को आपने अपने नेत्रों से देखा, तो आपका जो मन था ना वो रुक नहीं पाया। करत बत कही लखन सन, मन सिय रूप लुभान। अब नहीं है। मनश्चक्रे पूर्व में पहले तो था लेकिन अब नहीं, अब तो आपका मन श्री जनक जाई जानकी के पास चला गया। और ये बात तो बहुत दिन तक छिपी रही, किसी को पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगी। जब श्री जानकी जी का हरण हो गया और आपने हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, तो आपने हनुमान जी से कहा अरे तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा।